है पीटीए की। कंडक्टर भर्ती पर अब देखिए हम आना चाहेंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से ये ली जाएगी प्रतियोगी परीक्षा। ये ली जा रही है 10 दिसंबर को 11 बजे से 1 बजे तक। हालांकि बाकी नियम उम्मीदवारों को और अभ्यर्थियों को पता होते ही हैं कि अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड, पहचान पत्र भी साथ में ले जाना है, फोटो भी साथ में ले जानी है, और भी कुछ ऐसे ही नियम बनाए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नेगेटिव मार्किंग को लेकर नया नियम इसमें सामने आया है, और जितने भी इसमें उम्मीदवार हैं, क्योंकि लगभग ये यहाँ 360 के करीब पद भरे जाएंगे और इसमें अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं 43,075। तो अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है, तो उनके लिए ये खबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर नया रूल सामने आया है। देखिए, मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर उम्मीदवार द्वारा अगर गलत दिया जाता है तो 1/4 अंकों की कटौती दंड के रूप में की जाएगी, और यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा। यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ा जाता है, यानी उम्मीदवार द्वारा कोई भी उत्तर उसमें नहीं दिया जाएगा, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा। हालांकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन ये पहला पॉइंट आपको जरूर याद रखना होगा कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर उम्मीदवार द्वारा गलत दिया जाता है तो 1/4 अंकों की कटौती दंड के रूप में यहाँ पर की जाएगी। तो ये इस बार हम एक नया रूल कह सकते हैं जो कि कंडक्टर भर्ती में सामने आया है, और 10 दिसंबर को, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है 360 के करीब पदों पर, तो 43,075 के करीब क्योंकि अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें शामिल होने वाले हैं, तो उनसे जुड़ी ये खबर थी, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्या आप जानते हैं, हिमाचल के 4 जिलों के करीब ये पशु चिकित्सक हैं। अब सानन कमेटी पर आना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीपक, सानन कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, फाइनल रिपोर्ट कब तक सबमिट होगी। बेरोजगार युवाओं में खासकर इसे लेकर इंतजार बना हुआ था। लेकिन ये अपडेट देने से पहले एक और बात हम आपको बता देते हैं कि देखिए, कमेंट्स आप करते हैं, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो आपके लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है। सरकारी कर्मचारी आपको बनना है तो जरूरी है अपना रवैया भी सही रखें, सरकारी कर्मचारी बनने लायक रखिए। तो अब अगली बात करना चाहेंगे सानन कमेटी से जुड़ी, क्योंकि क्लास 3 की भर्तियों को लेकर ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट होनी थी और कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं उन्हें ऑनलाइन सबमिट कर दी गई है दीपक सानन की ओर से। हालांकि 2 नए फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, एक तो देखिए सीईटी और दूसरा सीबीटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे लेकर हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। नया फॉर्मूला लाया जा रहा है और ये क्वालिफिकेशन के आधार पर अब भर्तियां होंगी। पहले डिपार्टमेंटल वाइज होती थी। मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट्स में अगर पद खाली चल रहे हैं तो तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग 3 पोस्ट कोड निकलकर सामने आते थे, लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ मान लीजिए 3 या 4 डिपार्टमेंट में पद खाली हैं और क्वालिफिकेशन उनके लिए सेम है, तो ऐसे में एक ही भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। इससे क्या होगा कि कम से कम पोस्ट कोड्स होंगे, कम समय एक तरह से लगेगा और एक ही बारी में ये भर्ती हो पाएगी। ये नया रास्ता यहाँ सानन कमेटी की ओर से निकाला गया है। दूसरी बड़ी बात हम सीबीटी सिस्टम पर करना चाहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थर्ड पार्टी लेगी। इस पर हम पहले बारीकी से जानकारी दे चुके हैं किस तरह का टेस्ट रहेगा, और थर्ड पार्टी की ओर से लिया जाएगा और क्वेश्चन बैंक अप्रोच से काम होगा। ये भी इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है और ऑनलाइन ढंग से ही इसमें आवेदन लिए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन तौर पर ही अब क्लास 3 की भर्तियों के लिए यहाँ आवेदन लिए जाएंगे। ये भी सिफारिश कमेटी की ओर से दी गई है। लगभग देखिए, यहाँ ये रिपोर्ट बनाने से पहले कमेटी ने 612 भर्ती विज्ञापन, 44 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और 388 भर्ती नियमों की स्टडी की है। उसके बाद कहीं जाकर ये रूल्स बने हैं, लेकिन 2 नए फॉर्मूले इस बार लागू होने वाले हैं। एक और बड़ा बदलाव किया गया है, क्लास 3 की भर्तियों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 रखी गई है और इक्विवेलेंस के प्रोविजन को भी हटा दिया गया है। यानी कि अगर सीधे तौर पर हम बात करें, क्योंकि जब हम ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो जितने भी एग्जामिनेशन ग्रेजुएट वाली क्वालिफिकेशन वाली भर्तियां होंगी वो एक साथ कंडक्ट होने वाली हैं, और दूसरी ओर सीनियर सेकेंडरी और मैट्रिक योग्यता के हिसाब से जिस भर्ती में क्वालिफिकेशन रखी जाएंगी वो एक साथ कंडक्ट की जाएंगी। तो क्वालिफिकेशन वाइज ही अब ये भर्तियां होंगी। ऑनलाइन तौर पर ही यहाँ आवेदन लिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रणाली लागू की जाएगी। हालांकि हरियाणा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, उसके बाद कई सवाल इस कमेटी की रिपोर्ट पर भी खड़े हो गए थे कि फिर हिमाचल प्रदेश में पारदर्शिता कैसे आ पाएगी अगर दूसरे राज्य में इसी प्रणाली में पेपर लीक हो रहा है। तो कई तरह के भरोसे अभी ये सानन कमेटी की ओर से जताए गए हैं और पूरी ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में पेपर लीक ना हो, एक तरह से पारदर्शिता इन भर्तियों में आ सके। इसीलिए देखिए, अब मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर भी यहाँ डिसीजन ले लिया गया है। और ये जो देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की सिफारिश रखी गई है
सानन कमेटी की ओर से इसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। तो ये पूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे, बारीकी से हमने आपको जानकारी दे दी है। क्वालिफिकेशन को लेकर भी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर भी ऑनलाइन तौर पर यहाँ आवेदन मांगे जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात हमने ये कही कि क्वेश्चन बैंक अप्रोच से इसमें काम होने वाला है। अभी ऑनलाइन एक तरह से फाइल बनाकर ये भेज दी गई है कार्मिक विभाग के सचिव को। अब इसके बाद क्या कुछ होता है और प्रोसेस कब तक शुरू हो पाता है ये देखना होगा। लेकिन बड़ी अपडेट आज हम लेकर आए थे बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए कोशिश हमारी ये रही कि आज ही ये जानकारी हम आपको दे सकें।